में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कमलनाथ और राहुल गांधी के दिए गए बयानों को लेकर पलटवार किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कमलनाथ और राहुल गांधी के बयानों पर दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस दो तरह की, एक बुजुर्ग, दूसरे प्रौढ़ लोग हैं, जिसमें राहुल गांधी कमलनाथ लंबे समय से अनदेखा कर रहे। राहुल गांधी को शायद उम्र हावी हो गई है, इसलिए ये हो रहा है। पहले कर्ज माफी का कहा, लेकिन कर्ज माफ नहीं किया। लोकसभा में कमलनाथ सिर्फ नकुल को जीतने में लगे हैं। तीसरा कि कमलनाथ ने राहुल की तस्वीर ही हटा दी और अब 4 तारीख का चार्टर बुक होगा। कमलनाथ का जाना तय है। परिणाम जो भी हो, कुछ दिनों में कांग्रेस की खेमेबाजी देखने वाली है। बिसाहूलाल की गलती पर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा माफी मांगने पर कहा कि मैं कोई कमलनाथ थोड़ी हूँ जो माफी नहीं मांगूंगा। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ अगवानी की। उन्होंने महामहिम के साथ परेड की सलामी भी ली। दरअसल अब कांग्रेस दो तरह की होती जा रही है। एक बुजुर्ग लोग हैं जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं, दूसरे प्रौढ़ लोग हैं जिनमें राहुल गांधी जी हैं। कमलनाथ जी लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं और वो लगातार वार्न भी कर रहे हैं, पर शायद उम्र हावी हो रही होगी इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इनसे राहुल गांधी जी से झूठ बुलवा दिया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा किसान का माफ करेंगे, और नहीं किया। फिर मुख्यमंत्री भी नहीं बदल पाए, वो 1 2 ऐसे करके 10 तक गिनती नहीं मिले। उसके बाद लोकसभा चुनाव की जब परिणाम आ गए, उसके बाद राहुल भैया ने कहा कि कमलनाथ जी नकुलनाथ को जिताने में ही लगे रहे। आप सबको भी ध्यान होगा, फिर अभी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, उससे राहुल बाबा को आउट कर दिया कमलनाथ। ये चौथा वाकया है जब राहुल जी ने उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगूं। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिल देखने वाली है। मैं फिर आपको जैसे 4 तारीख दोहरा रहा हूं, फिर वो दोहराने वाला हूं। संस्थान भी अलग अलग, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, भगवत भक्ति, पर इन सबसे ऊपर होती है राष्ट्र। हमारे पुलिस के जवान जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं, आज का दिन उनको नमन करने का दिन है। पूरे देश में आज नमन किए जाते हैं। उनके परिवारजन भी आज उपस्थित हैं और ये वीरता को, शहीदों को नमन करने का दिन है। अपने यहाँ कहा गया है कि पूजे नहीं गए शहीद तो फिर वो पंथ कहाँ से आएगा। तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियाँ लगाएगा। पूजेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा। अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। उन शहीदों को नमन करने का दिन आज वो कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल महामहिम के उपस्थिति में संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत परीक्षा का मामला है, जहां पर गांव में सीसी कार्य चल रहा है। इसी के चलते महिला सरपंच के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई।
ग्राम पंचायत परीक्षा का मामला है, जहां गांव में चल रहा सीसी निर्माण कार्य को लेकर गांव के कुछ दबंग लोगों से मुंहवाद हुआ। इसको लेकर गांव के लोगों ने महिला सरपंच के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज कर सरपंच के परिवार जनों के साथ मारपीट की। इसको लेकर दलित महिला सरपंच ने दमोह थाने में शिकायती आवेदन दिया। महिला सरपंच बुधा दौरे ने बताया कि मेरे द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, तभी गांव के कुछ दबंग लोगों ने निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और मिक्सर को क्षतिग्रस्त कर तोड़फोड़ किया और मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुए बेटों से भी मारपीट की। बीच बचाव में बहू की भी मारपीट की गई। साथ ही इस दौरान लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। डायल 100 पर फोन कर पुलिस को अवगत कराया। तो साथ ही महिला सरपंच ने पुलिस थाने आकर शिकायती आवेदन में गोलू बुंदेला, रोहित बुंदेला, बड़े लल्ला बुंदेला और अन्य 2 लोगों के खिलाफ मारपीट की FIR दर्ज की है। एक दलित महिला को गांव के कुछ दबंगों ने पीट दिया है। ये खबर परेछा से आ रही है। दमोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत परेछा की घटना है। मैं वहां पर पहुंचा हूं। दमोह थाने ये परिजन आए हैं। ये सरपंच, महिला सरपंच, कैमरामैन इनको दिखाएं, ये महिला सरपंच बुधा देवी है। ये वाइफ ऑफ धुआंराम दोहरे है। ये परेछा से सरपंच है। एक महिला नाते इनके साथ आज निर्माण कार्य को लेकर के कुछ दबंगों द्वारा मारपीट कर दी गई है। मामला बहुत बड़ा है। भिंड जिले के दमोह थाना क्षेत्र की परेछा से खबर आ रही है, जहां पर हमारे साथ हमारे परेछा सरपंच बुधा देवी शामिल है। बुधा देवी, पूछना चाहूँगा रतनगढ़ टाइम्स रिपोर्टर कुंज बिहारी कौरव आपसे, क्या घटना हुई थी, क्या मजरा था पूरा? सब जैसा है कि हम अपना कार्य करा रहे थे। RCC का काम चल रहा था जी। 4 लोग आए वहाँ से। दूसरे के उनका घर नहीं था होना जरा जी जी और घर वहाँ भी नहीं था और जी वहाँ लड़ने के लिए आए जी। बोले हम हमारे लड़कों को गाली देने लगे कि मार पीट सारी चमड़ा वाले भंगर तो हम मार कर फेंक देंगे। और तो मैं भगी अपने खाना खा रही थी, उसी टाइम भग के गए तो मेरे को भी गाली दी। कही मैं हड्डी कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की? रोहित, गोलू और 2 लोग और रहते बड़े राजा हीरा से। क्या क्या मारपीट के साथ और क्या तोड़फोड़ भी की है? तोड़ फिर कर हमारी गाड़ी खड़ी थी, मोटरसाइकिल वो भी तोड़ दी और मशीन खड़ी थी आर्मेचर की RCC चल रही थी वो भी तोड़ दी और दोबारा आन के कुल्हाड़ी भी मारी। तो मेरी कुल्हाड़ी किसको मारी है? मेरे सुनील का जी, लड़का है सुनील? हाँ लड़का है हमारा, जो बहुत दौड़ी पकड़ने के लिए, बचाने के लिए से इसके कान तान दिए, से बाले खींच लिए, मंगलसूत्र खींच दिया गले में। उसको गाली दी कि दारी सिमरिया माँ से भग जा, तेरा छोड़ दे। ये भी आपकी बहू है? हाँ ये भी मेरी बहू है, इसी का पति था। ये मैं आपको बता रहा था, ये परेछे गांव की घटना है, बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पर दलित महिला को कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। आज देख रहे हैं आप, अभी वर्तमान में इमरती देवी को लेकर के कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है, उसके बाद में मामला दमोह क्षेत्र का है, प्रकाश में आया, जहाँ पर एक वृद्ध दलित महिला जो कार्य करने के लिए इनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इनके साथ, इनके घर वालों के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। फिलहाल मैं रतनगढ़ टाइम्स से कुंज बिहारी कौरव। क्या नाम है भाई आपका? शीला। कहाँ की रहने वाली हो? परेछा की। क्या मामला है, क्या हुआ था पूरा? अरे RCC की रही थी, मेरे पति का ना कुछ इससे मार रहे थे, सिख जने सो हम गए, सो इनने हमें लात दी, हमें भाला वाला तूप ताप लाए, मंगलसूत्र पहना था वो तूप लाओ। किन्ने किन्ने? गोलू ने, रोहित ने। कहाँ के हैं ये लोग? परेछा के। ये RCC डल रही थी, परेछा डल रही थी, उनसे मार के भागे, घर तक आए, घर में आके हमको मारा, हमारे पति के कुल्हाड़ियाँ दे रहे थे तो हमने पकड़ी, ऐसे इनने हमारे थोड़े थोड़े दिए। जी, जिसको लेकर के आपने डायल 100 पर सूचना की, पुलिस मौके पर पहुंची थी? पहुंची थी। FIR हो गई है आपकी? आवेदन दे दिया आपने थाने में? अबे कहाँ लगा। अच्छा, आज थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए आई हैं आप? हाँ। दमोह से कुंज बिहारी कौरव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सुकन्या मिश्रा ने एक बैठक ली, जिसमें समाज के कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं का अपमान कर रही है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवाओं के मार्गदर्शक, युवा भाजपा नेता डॉक्टर सुकन्या मिश्रा ने भांडेर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी रक्षा संतराम सरोनिया के समर्थन सामाजिक वर्गों के नागरिकों की बैठक ली, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के नागरिक मौजूद रहे। युवा भाजपा नेता डॉक्टर सुकन्या मिश्रा ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता मातृशक्ति का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। अपने भारत देश में हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया
चाहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता आए दिन बड़ी बड़े मंचों से मातृशक्ति को अपमानित कर रहे हैं, जबकि इनकी सरकार नहीं तब इनकी नीयत, सोच और शब्द कैसे हैं। अपने देश में हमेशा मातृशक्ति का सम्मान हुआ है। साथ में बड़ी संख्या में इस दौरान युवा मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। माता की जय, भारत माता की जय, सुखराम भैया जिंदाबाद, सुखराम भैया जिंदाबाद, वंदे मातरम। कि जो हो चुका उसे भूल जाएं। इस बार आपके चुनाव की गारंटी ले लें। आपके दतिया जिले से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी मान के चलिए कि वही चुनाव लड़ रहे हैं और हमको उनके विश्वास पर वोट देना है। जहाँ तक अपनी बात कहूँगा तो दतिया विकास कार्य आपने देखा है और अच्छी युवाओं की टीम हमने वहाँ पर भी बना रखी है। तो मैं आपको अपना साथ देने का वादा कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ, पर आपको भी मेरे हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। इस चुनाव में ये प्रयास करना है जो बूढ़ा या जो बाहर है उससे भी हम के संपर्क करें और भाजपा का वोट जरूर डालें। हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हों उसमें सबसे जरूरी चीज़ ये है कि आप राघव श्रीवास्तव जी जिनके एक भैया वहाँ पे दतिया प्रोफेसर है, तो लग जाओ यार भैया पार्टी ताना जीतेंगे कि नहीं पार्टी बताओ? गारंटी अरे बात तो पक्की है हमारी तो सब अलग अलग डालोगे? ये आपको बाढ़ जीतेंगे आप। तो आप लोग लो टेंशन नहीं, हम लोग लेंगे टेंशन। आप लोग हमारे इन लोगों की टेंशन आप भी रखने आप जी पैसा खराब होता है कार्यकर्ता में। ठीक है आशीर्वाद है। डाल अपने किसी भाई से पुराना कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कल शाम बालाजी गार्डन में जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का जन्मदिन मनाया गया कल शाम को बालाजी गार्डन में। इसी बीच कांग्रेस कमेटी के माननीय कुलदीप इंदौरा, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह, नेताजी, वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। केक काटने के बाद आप सबसे रूबरू होंगे। आप सबकी ओर से पुनः एक बार मैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी। क्योंकि हमारे बीच में सामने से आ जाइए सर, हमारे बीच में आइए ना आप लोग, भले ही सामने भैया ग्वालियर से विकास रावत की रिपोर्ट। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।